वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। देखिए, अभी आपके लिए अपडेट ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद मेन कैंपस में अभी आपके बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, जो महाविद्यालय हैं, जो संगठक महाविद्यालय हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के, उनमें से बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर सीट्स अभी भी खाली है। तो 2023 और 2024 का जो सेशन है उसमें उन कॉलेजेस की सीट भरने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने लगभग कई सारे ऐसे पैंतरे अपनाने का प्रयास अब करेगी यूनिवर्सिटी, जिससे कि उन कॉलेजेस में नंबर ऑफ सीट्स फुल हो चुकी हो, मतलब फुल की जा सके। तो उसमें वो ऐसे बच्चे जिन्होंने इलाहाबाद का रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, एयू का रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, उनको भी एडमिशन मिल सकता है, या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने CUET UG ही नहीं दिया था, उनको भी मौका मिल सकता है। देखिए, जो पहली बात तो है वो ये है कि जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है उनको प्राथमिकता दी जाए, उनको एडमिशन उनका कराया जाए। पर आपको बता दूं, ऐसा पिछली बार भी हुआ था कि जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था उनको भी मौका मिला था एडमिशन का, और इस बार भी उनको देना पड़ रहा है। हालांकि जो पहले मीटिंग हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद मेन कैंपस की और बाकी सारी कॉलेजेस की, उसमें ये तय किया गया था कि जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया उनको मौका नहीं देंगे, बट नंबर ऑफ सीट्स खाली चली जाएंगी, उसकी वजह से उनको एडमिशन का मौका देना पड़ रहा है। तो पहली बात यह है कि जो बच्चे किए हैं रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का, उनको सारे ही संगठक महाविद्यालय में एडमिशन का मौका दिया जाए। पर अगर वो सीट्स फुल नहीं होती हैं तो उसके बाद नंबर आता है उन बच्चों का जिन्होंने CUET UG दिया है पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो उन बच्चों के लिए भी जो बाकी सारे कॉलेजेस हैं वहाँ पर अलग से रजिस्ट्रेशन फिर से होगा। यानी कि आपने मेन कैंपस का रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किए, AU का रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया है, तो आप अब बाकी सारे किसी भी कॉलेज में वहाँ जा करके अपना आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मतलब वहाँ जाके आप जा सकते हैं प्रोसेस, बाकी मैक्सिमम ऑनलाइन ही होगा। हाँ, तो फिर आपका अब नए सिरे से होगा रजिस्ट्रेशन। जिन बच्चों ने CUET UG दिया है पर AU का रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, अब वो रजिस्ट्रेशन करके एडमिशन ले सकते हैं। और तीसरे वो बच्चे जिन्होंने AU का रजिस्ट्रेशन किया किसी एक कोर्स में, मान लीजिए आपने किया BLLB में पर आपको उसमें आपकी एडमिशन नहीं मिला और सीट्स फुल हो गई, तो ऐसे बच्चे BA में, BSc में भी एडमिशन ले सकते हैं अगर वो एलिजिबल हैं तो। अब आपने किसी भी कोर्स में अप्लाई किया हो, आप कोर्स चेंज कर सकते हैं। देखिए, जिन बच्चों ने BA के लिए अप्लाई किया था और उनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं रहा है तो उनको BSc में नहीं मिल पाएगा। अगर आपका ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आप 11th-12th में हैं और आपने BA के लिए अप्लाई किया तो आपको BSc या फिर में मौका नहीं मिलेगा, BSc में BCom में। पर अगर आप इन कोर्सेज के हैं तो आपको BA में मौका जरूर मिल जाएगा। और नंबर ऑफ सीट्स जो है BA में संगठक कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा हैं। ISDC में 2400, CMP में 2800, तो और ADC में भी लगभग 1000 के ऊपर ही हैं। तो आपकी जो सीट्स हैं BA में काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपको अपना साल बर्बाद नहीं करना है, फिर ड्रॉप नहीं लेना है आपको, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है कि आप किसी भी कोर्स में आपने अप्लाई किया हो, आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं किसी भी संगठक कॉलेज में। और देखिए, ऐसे बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था AU का, अब वो करेंगे रजिस्ट्रेशन, तो उनके लिए ये है उनका प्रोसेस कि जो बच्चे, मतलब जितने ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने AU का रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, अब वो फिर से करेंगे रजिस्ट्रेशन, तो उनकी बनेगी एक मेरिट लिस्ट डिफरेंट कॉलेजेस में, तो आप वहाँ जाके अपना एडमिशन ले सकते हैं। और बाकी एक और जो आपका बेसिस है कि अगर इतने सारे प्रोसेस के बाद भी आपके जो नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, संगठक महाविद्यालय हैं, वहाँ पर सीट्स खाली रह जाती है, तो उसके बाद वो आपका एडमिशन डायरेक्ट ही ले लेंगे। मतलब आपने CUET UG दिया हो ना दिया हो, कोई मतलब नहीं है। आप बस सीधे जाकर के अपना टेंथ नहीं, आपका 12th के बेसिस पे ही आपका जो एडमिशन हो जाएगा। मतलब जो आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है क्लास 12th ग्रेजुएशन के लिए, उसमें आपके जो परसेंटेज है उसके बेसिस पे आपको एडमिशन दे दिया जाएगा डिफरेंट कॉलेजेस में, जिन बच्चों ने CUET UG नहीं दिया है उनके लिए। अगर आप देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने पिछले 2 साल से जो CUET UG के अंडर रह रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का एंट्रेंस टेस्ट, उसमें आपके नंबर ऑफ सीट्स ही फुल नहीं होती, और जो बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जहाँ पर खुद BA में 4615 सीट हैं, और मतलब सारे कोर्सेज में बहुत नंबर ऑफ सीट्स हैं जो BHU से बहुत आगे है। और अगर आप देखेंगे संगठक कॉलेजेस की भी, तो उनकी भी संख्या लगभग 10 के पास है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की। तो अगर आप देखें तो नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा है, और पिछले 2 साल से सीट फुल नहीं हो रही है। तो उसका जो एक और उसके लिए जो काम कर रही यूनिवर्सिटी, वो सोचा ये जा रहा है कि आपके 2024 और 25 का जो सेशन होगा उसमें आपके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद अपना अलग से एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करे, जिससे कि इनमें नंबर ऑफ सीट्स फुल की जा सकें, ना कि सिर्फ मेन कैंपस में जो कि हो जाती है, पर बाकी सारे कॉलेजेस में भी। सो फ्रेंड्स, आई होप जो इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए वाइटल थी। तो अगर आपने अब तक आप सोच रहे थे कि आपको एडमिशन कहाँ लेना है, आपका एडमिशन कहीं नहीं हो रहा है, आपने CUET UG का टेस्ट नहीं दिया, आप भूल गए थे करना रजिस्ट्रेशन AU का, तो आपके लिए सुनहरा मौका है।
आप ज़रूर से कर सकते हैं। बाकी आपको, अगर आप ऐसे बच्चे हैं, अगर आपको अपना कोर्स चेंज करना है, आप BA LLB ले रहे थे, आप BSc ले रहे थे, आपको BA करना है, कुछ आपको सिंपल चाहिए और उसके साथ आप कर पाएँ प्रिपरेशन UPSC के किसी और एग्ज़ाम की, आप कर सकते हैं। और बाकी इस चैनल पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, तो अगर आप नए चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ही के लिए यह चैनल, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, गुड बाय।